आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं क्लास 4 पर्यावरण और अध्ययन की कार्य पुस्तिका से पाठ 12 अपना प्यारा घर। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहें। गतिविधि 1 में है, आप अपने घर के बारे में लिखिए। आपका घर पक्का है या कच्चा, तो जिसका जो है लिखिएगा अलग अलग। तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं पक्का, तो सबको अपना अपना अलग भराएगा। कितने कमरे घर में लिख देते हैं 4। बिजली है या नहीं है। पानी कैसे आता है, तो पानी आता है किससे, मोटर बोलते हैं उसको, तो लिख दीजिए मोटर। नल। शौचालय है या नहीं है। आपके विद्यालय में से कितनी दूर है मेरा घर, तो मेरा घर विद्यालय से दूर है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। अगला है, मुख्य सड़क से कितनी दूर है आपका घर, तो मुख्य सड़क से दूर है 20 मीटर। फिर है, प्रखंड मुख्यालय से कितना दूर है, तो प्रखंड मुख्यालय से दूर है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पास गतिविधि 2 में, नीचे के शब्दों में चिड़ियों के नाम उलट पुलट कर दिए गए, उन्हें सही कीजिए। तो पहला तो हो जाएगा बुलबुल। क्या हो जाएगा, बुल बुल। सेकंड बन जाएगा दर्जिन। दर्जिन एक पक्षी होती है। थर्ड बन जाएगा कबूतर। अगला हो जाएगा नीलकंठ। नीलकंठ। फिर है कठफोड़वा। कठफोड़वा। और इसमें बन जाएगा गौरैया। गतिविधि 3 देखिए, कौन से जीव किस प्रकार के आवास में रहते हैं, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों से चुनिए। या कोष्ठक में पेड़ पर, बिल में, अस्तबल, कोटर, मांद, घोंसले, गौशाला। कोटर जो होता है पेड़ में बना रहता है, पेड़ के स्टेम में, तना में, खोखला जैसा। तो अब जैसे शेर रहता है मांद में, तेंदुआ मांद, सांप बिल में, चमगादड़ कोटर, गौरैया घोंसला, तोता कोटर। उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा लंगूर पेड़ पर, घोड़ा अस्तबल, कबूतर घोंसला, गाय गौशाला, उल्लू पेड़ पर, और कौवा लिख सकते हैं पेड़ पर या घोंसला में। गतिविधि 4 देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने कौन कौन से पक्षियों का घोंसला देखा है। मैंने कौवा, गौरैया, मैना, कबूतर, तोता आदि पक्षियों का घोंसला देखा है। क्या सभी घोंसले एक जैसे ही दिखाई देते हैं या अलग अलग। सभी घोंसले अलग अलग दिखाई देते हैं। आपको किस पक्षी का घोंसला सबसे अच्छा लगता है। मुझे बया पक्षी, उसको बोलते हैं वीवर बर्ड, पक्षी का घोंसला सबसे अच्छा लगता है। घा में है, गौरैया अपना घोंसला किन चीज़ों से बनाती है। गौरैया घास, पत्तियों, टहनियों, बाल, पर मतलब पंख, ऊन और रेशम जैसी प्राकृतिक और कभी कभी मानव निर्मित चीज़ों से अपना घोंसला बनाती है। घोंसला छोड़ने के बाद पक्षी कौन कौन सी जगह रहते हैं। घोंसला छोड़ने के बाद पक्षी कुछ दिनों तक ज़मीन पर या पेड़ों की निचली शाखाओं पर रहते हैं, जहां उनके माता पिता उनकी देखभाल करते हैं। वे सुरक्षित जगहों पर छिपते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। जब वे उड़ने में माहिर हो जाते हैं तो वे नए ठिकाने ढूंढ लेते हैं। अंगा, पक्षी अपने अंडों की देखभाल कैसे करते हैं। पक्षी अंडों की देखभाल करने के लिए घोंसले बनाते हैं, उन्हें सेते मतलब गर्म रखते हैं और खतरों से बचाते हैं। वे अपने अंडों को गर्म रखने के लिए उन पर बैठते हैं, अपने शरीर की गर्मी का उपयोग करते हैं। अंडे फूटने के बाद वे अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं और उनकी सुरक्षा करते हैं। 4 में क्वेश्चन है, पक्षी अपने बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं। पक्षी अपने बच्चों को कीड़े, फल, बीज और अन्य छोटे जीवों जैसे प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ खिलाते हैं। वे भोजन को पचाकर और फिर बच्चों के लिए उसे मुलायम बनाकर खिलाते हैं। कुछ प्रजातियां अपने बच्चों को विशेष प्रकार का भोजन खिलाती हैं, जैसे कबूतर अपने बच्चे को कबूतर का दूध पिलाते हैं जो उनके ही शरीर में बनता है। अगला है गतिविधि 5। गतिविधि 5 में है, आपने किन किन
रंगों किन किन पक्षियों को देखा है, उनके नाम की सूची बनाइए, साथ ही उनके रंग भी लिखे। देखिए यहाँ पक्षी है, यहाँ रंग है। तो मोर देखे हैं, मोर होता है नीला, हरा और इंद्रधनुषी। कौवा काला, कबूतर स्लेटी रंग, काला सफ़ेद और गले पे सतरंगी रंग, सारस सफ़ेद रंग। तोता हरा और लाल, गौरैया भूरा और मटमैला, बाज भूरा, हंस सफ़ेद, गिद्ध भूरा या काला और बत्तख हो जाएगा चोंच और पैर हल्का पीला, पंख जो होते हैं उसके काले सफ़ेद और स्लेटी रंग के। गतिविधि 6 देखिए, लिखा है नीचे बया पक्षी का घोंसला दिखाया गया है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में वीवर बर्ड या वीवर फिंच। इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बया के घोंसले का आकार कैसा है? देखिए लालटेन जैसा है। तो बया पक्षी का घोंसला लटकता हुआ, मजबूत और लालटेन के आकार का होता है। खा, बया के घोंसला किन चीज़ों से बनता है? तो बया का घोंसला लंबी घास, पत्तियों और टहनियों जैसे सामग्री से बनता है। थर्ड है, कौन सा बया पक्षी बनाते हैं घोंसला, नर की मादा? तो नर बनाते हैं, नर बया पक्षी घोंसला बनाते हैं। अगला है गतिविधि 7, आप अपने घर के आसपास किन चिड़ियों को देखते हैं, उनमें से किसी एक का चित्र बनाइए। तो हम लोग देखते हैं कौवा, मैना, तोता, उल्लू, कबूतर। तो हम यहाँ पर बनाया किसका? कबूतर का बनाया है। गतिविधि 8 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपने कोयल का घोंसला देखा है? नहीं, क्योंकि कोयल घोंसला नहीं बनाती है। कोयल की जो अधिकतर प्रजाति होती है वो घोंसला नहीं बनाती है। खा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है तो अंडे कहाँ पर देती है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो कोयल अपने अंडे नदी के किनारे देती है क्योंकि वहाँ पर ठंडक होती है, गलत। कोयल अपने घोंसले में अंडे देती है, गलत। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है क्योंकि वो खुद घोंसला नहीं बनाती है, सही है। अगला है कोयल के अलावा वैसे पक्षी का नाम लिखिए जो अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। देखिए काऊ बर्ड, कुछ उल्लू की प्रजातियाँ, नाइट जार, कॉमन म्यूर, ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो घोंसला नहीं बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गतिविधि 9 में कि आपका घर अन्य जीवों के घर से किस तरह अलग है। देखिए हमारे घरों और जीवों के घरों में अंतर। पहला, निर्माण में हमारा जो घर होता है वो बनता है ईंट, सीमेंट, लकड़ी आदि से बनते हैं और डिज़ाइन करते हैं। अधिकांश, अब जीव जंतुओं का घर क्या होता है? तो अधिकांश जंगली जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, जबकि पालतू जानवर मनुष्यों द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। उद्देश्य, तो हम लोग का क्या है कि सिर्फ शिकारियों से बचाव ही नहीं, बल्कि हम लोग का घर का उद्देश्य होता है आराम, मनोरंजन और रहने के लिए। और पक्षी या जो जीव जंतु घर बनाते हैं उनका होता है मुख्य रूप से भोजन, पानी और शिकारियों से सुरक्षा के लिए। सुविधाएं हम लोग के घर में, हम लोग के घरों में बिजली, पानी, फर्नीचर और अन्य आधुनिक सुविधाएं होती है। और जीव जंतुओं के घर में आमतौर पर प्राकृतिक होती है, जैसे पेड़, गुफाएं या मिट्टी के बने बिल। अनुकूलन, हम अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए घर को बदलते हैं। जीव अपने पर्यावरण के अनुकूलन ढालते हैं और उसी के अनुसार अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पास पाठ 12 कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।